जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, जिसका एग्जाम आपका 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त में कंप्लीट कराया जाना था, जिसकी आपकी 6 शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी की बची रही 4 शिफ्टें हैं, आपकी 30 और 31 अगस्त में कंप्लीट करा ली जाएंगी। तो इस प्रकार की हम यहाँ पर बात करेंगे कितने अभ्यर्थियों का पेपर हो चुका है। तो यहाँ पर 60% अभ्यर्थियों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। बाकी के 40% अभ्यर्थी हैं, उनका 30 31 अगस्त में कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर दे चुके हैं, तो वो अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी में लग जाएं या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, क्या करें वो? क्योंकि उन्हें इस चीज का आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है कि वो जो स्कोर यहाँ पर करके आए हैं वो उनके लिए सेफ है या नहीं है। तो मैं इस वीडियो में उसी संबंधित यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यदि हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो 2018-19 में जो कट ऑफ रही थी और वर्तमान में जो यहाँ पर मैं कट ऑफ को बताने वाला हूँ, इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, क्या उसी के अनुसार यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है? तो उसके अनुसार आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं रहेगी और उस कट ऑफ से तुलना करना आज की कट ऑफ का बिल्कुल बेवकूफी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम कट ऑफ कम रही थी। उसका कारण भी ये था कि उस टाइम बैक टू बैक दो भर्तियां आपको देखने को मिली थी, एक 49,568 और 41,520। बैक टू बैक आपको दो भर्तियां देखने को मिली, जिससे कि कंपटीशन कम हुआ था और वहां पर कट ऑफ भी कम देखने को मिली थी। और वहां पर क्या हुआ था कि उस टाइम उतना ऑनलाइन का जमाना भी नहीं था, उतना ऑनलाइन का क्रेज भी नहीं था। तो हर एक गांव का बच्चा वहां पर शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा और उतना पढ़ भी नहीं पाता था। अब आज का समय है ऑनलाइन का दौर, तो कहीं ना कहीं घर बैठ के बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से और ऑफलाइन तो पढ़ ही रहा है। तो उससे तुलना करना आज की कट ऑफ का बेवकूफी है। और यदि हम बात करें कि उससे कम रह सकती है कि ज्यादा रह सकती है, तो उस कट ऑफ से आज की कट ऑफ जो रहेगी उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहेगी। इसका कारण भी मैं आपको दे देता हूं कि उस टाइम आपको दो भर्तियां देखने को मिली थी और उसके बाद आपको 5 साल तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली। 5 साल बाद वैकेंसी जो आई है आपकी, तो कहीं ना कहीं इसमें अभ्यर्थी प्रिपेयर बैठा था, अपनी तैयारी को अच्छे से करके बैठा था। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इससे ज्यादा ही रहेगी क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी देखने को मिली है। इसका दूसरा कारण ये भी है कट ऑफ ज्यादा जाने का कि क्योंकि ये आपका री एग्जाम है। क्योंकि जो आपका 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी अभ्यर्थी प्रिपेयर होके गया था, कहीं ना कहीं तैयारी को अच्छे से करके गया था। अब तैयारी को अच्छे करके गया था तो कट ऑफ तो जैसी लगनी थी वो लगने वाली ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये री एग्जाम है, उसके बाद अभ्यर्थियों को 5 से 6 महीने का समय मिला है। अब इसमें 5 से 6 महीने का समय जब मिला है, तो कहीं ना कहीं इसमें अभ्यर्थियों ने अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर किया है और अच्छे से इसमें तैयारी को किया है। दूसरा कारण ये रहा आपका कट ऑफ ज्यादा जाने का, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों ने अपने आप को और ज्यादा निखारा है क्योंकि समय मिला था। इसका तीसरा कारण कट ऑफ को ज्यादा जाने का एक ये भी है कि जो 17 और 18 अगस्त को पेपर हुआ था उसमें आपके बड़े बड़े सवाल आए थे। उसमें मानसिक अभिरुचि के सवाल थे। उसमें जैसे कि आपका सवाल था, उसमें उस सवाल की थ्योरी बड़ी थी, उसमें भाषा बड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को सवाल को पढ़ने में और करने में टाइम लग रहा था। अब जब टाइम ज्यादा लगेगा तो कम अटेम्प्ट कर पाएंगे अभ्यर्थी। कम अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर भी कम बनेगा और उसकी कट ऑफ भी कम रहती। और चूंकि यहाँ पर आज की स्थिति में जो पेपर हुआ है इसमें आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं। आपको आ रही है तो सही होगा, नहीं आ रहे हैं तो आपका गलत होगा। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने पढ़ाई तो की ही है, तो सीधे सीधे प्रश्न मिले हैं तो अभ्यर्थियों ने ज्यादा अटेम्प्ट भी किए हैं। ज्यादा अटेम्प्ट किए तो नंबर भी उनका ज्यादा बनेगा। तो आपके ये सारे कारण है कट ऑफ ज्यादा जाने की। पिछली भर्ती से आपका कट ऑफ ज्यादा रहेगा, आपका री एग्जाम है इसलिए आपका कट ऑफ ज्यादा रहेगा। और पिछली जो 17 18 को पेपर हुए उससे आपके प्रश्न कहीं ना कहीं सरल ही बने हैं और इसमें अभ्यर्थियों ने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर भी किया है। तो ये तो रही आपके कारण कट ऑफ ज्यादा जाने की। अब हम बात कर लेंगे कि कितनी ज्यादा जा सकती है और कितने पर सेफ आप हो सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें 23 अगस्त की, तो 23 अगस्त की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपकी जो जीके थी, जीके थोड़ी हार्ड थी। अब ऐसा नहीं है कि इतनी ही हार्ड होती कि आप 10 भी क्वेश्चन हल ना कर पा रहे, तो इतनी भी हार्ड नहीं थी। इसमें आपकी हार्ड हम कह सकते हैं लेकिन इसको हम ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं। इसमें से आप कहीं ना कहीं 20 से 25 सवाल इसमें से ठीक कर जाते, इतनी आपकी ठीक ठाक थी जीके। बाकी रीजनिंग आपको मीडियम ही देखने को मिली और इसके अलावा आपका मैथ्स सरल ही था। दो चार क्वेश्चन तो देखो होते ही ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं। बाकी जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो उनको भी सही करके आया होगा। और सेकंड शिफ्ट आपकी सरल थी। इसी प्रकार से आपकी
24 की हम नहीं कह सकते कि कठिन थी, बाकी आपकी सरल ही थी इसको। और 2-4 क्वेश्चन यदि इसमें कठिन आ भी गए तो हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी शिफ्ट ही कठिन थी, क्योंकि जब तक ऐसे 2-4 प्रश्न नहीं होंगे तो इसका कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब वो 2-4 प्रश्न जो ऐसे कठिन थे तो वो वही अभ्यर्थी सही कर पाता जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी, रिलेवेंट जिन्होंने पढ़ाई की होगी। इसी प्रकार से आपका 25 अगस्त में आपकी रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड आपका सरल ही था। तो ओवरऑल यदि हम बात करें यहाँ पर कि आपकी जी के थोड़ी हार्ड हम 23 अगस्त में कह सकते हैं, जिसमें कि आपको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा मिल जाएगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपका फायदा हो जाएगा, और यहाँ पर 25 अगस्त में भी आपका थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। तो ये 3 दिन की 6 शिफ्ट में इसके आधार पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि पेपर तो सरल ही था। अब पेपर सरल था तो कट ऑफ तो ज्यादा जानी ही है। अब कट ऑफ ज्यादा जानी है तो आप ऐसा मत मान के चलिएगा कि 250 चली जाएगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 250 भी चली जाए। यहाँ पर हम बात करें यदि कि जनरल की कितनी रह सकती है, मैं यहाँ पर आज की स्थिति के अनुसार, आज की स्थिति क्या है कि 6 शिफ्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 4 शिफ्ट बाकी हैं, तो मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि 225 प्लस ही रहेगी, क्योंकि अभी 4 शिफ्ट बाकी हैं। अभी की स्थिति के अनुसार यदि हम बात करेंगे 225 यदि आपके नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से ओबीसी की यदि हम बात करें, ओबीसी में वही आपके 210 से 215 के आसपास के आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करिएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जनरल में हम यदि हम बात करें, कोई यदि कह रहा है कि जनरल की 225 नहीं 200 प्लस 200 जाएगी या 210 जाएगी, तो भाई आपको बेवकूफ बना रहा है। आप बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन भी रहे हैं। हमने मान लिया कि चलिए 210 भी चली गई जनरल की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पढ़ाई को बंद कर दें। कहीं ना कहीं यदि आपको उसने इस चीज का लालच दिया है कि 210 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जनरल का, चलिए मैंने मान लिया कि हो जाएगा, तो इससे आप पढ़ाई को बंद करके रख देंगे। और मान लीजिए कि आपका किसी कारणवश ना हुआ सिलेक्शन, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कहीं ना कहीं दूसरी भर्ती का बैकअप नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई बंद कर रखी है। जब पढ़ाई आप बंद कर देती हैं तो आपका रिदम टूट जाता है, उसका रूटीन आपका टूट जाता है, एकदम से आप उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे एग्जाम के लिए। तो इसलिए आपको मेरी एक सलाह रहेगी कि आप पढ़ाई को बिल्कुल बंद मत करिएगा। यदि आपके 225 प्लस यदि जनरल में हैं तो फिर आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि हमें पढ़ाई करना है नहीं करना है। लेकिन यदि आप जनरल में 225 से 5 नंबर भी नीचे हैं तो भाई आप पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखिएगा। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई यूट्यूबर कह रहा है, कोई टेलीग्राम वाला कह रहा है, बिल्कुल मत मान के चलिएगा इसको, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो वो ना यूट्यूबर देखेंगे ना वो टेलीग्राम वाले देखेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ाई आप कंटिन्यू करके रखिएगा। 225 प्लस है तो फिर आप अपने विवेक के अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। इसी पर मैंने आपको जनरल का बता दिया। और ओबीसी के लिए हम बात करें, तो ओबीसी में आपका 210 से 215 के नंबर बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे यदि नीचे है तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए तो पेपर में ही सिलेक्शन होगा केवल, आपका फाइनल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। तो आप ऐसा मत मान के चलिएगा कि आपका यदि पेपर क्वालिफाई हो गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो ही जाएगा, तो उसमें भी कट ऑफ बढ़ती है। तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेबल बने ही जाएं। इसी प्रकार से ओबीसी के बराबर ही आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी कि 210 से 215 के आसपास आपके रहेगा कट ऑफ। और एससी के लिए हम बात करें, एससी आपकी 180 से 200 के आसपास आपकी यदि इसमें है नंबर तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आज की स्थिति के अनुसार। एसटी में आपकी 130 से 160 के बीच में यदि आपके नंबर है, और फीमेल में वही आपका 200 से 205 के यदि बीच में नंबर बन रहे हैं या इससे थोड़े ऊपर नीचे बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आप मेन कैटेगरी आती है जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी में यदि आपके 225 से नीचे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी को कंटिन्यू करके रखना है। अब इसमें दूसरी बात यह आती है कि कई अभ्यर्थी यहाँ पर बोलेंगे कि 225 आपने कैसे बता दी, तो चलिए मैं इसका भी आपको एक जवाब दे देता हूँ। फॉर्म कितने पड़े थे? 48 लाख। इसमें से 48 लाख फॉर्म पड़े थे। चलिए मान लीजिए कि उसमें से पूरे अभ्यर्थी तो पेपर देंगे नहीं, हमने मान लिया कि इसमें से यदि 30 लाख अभ्यर्थियों ने भी पेपर को दिया, और फाइनल सिलेक्शन कितने का होना है?
फाइनल सिलेक्शन होना है 60,244 अभ्यर्थियों का। तो क्या 30 लाख में से ऐसे 60,000 अभ्यर्थी नहीं होंगे क्या जिनके कहीं ना कहीं नंबर अच्छे होंगे? तो क्या 30 लाख में से उन्हें केवल 60,000 अभ्यर्थी भी नहीं मिलेंगे जो ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं टॉपर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जो अपनी पढ़ाई को करते होंगे अच्छे तरीके से, और जो कहीं ना कहीं पेपर को अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे? क्योंकि उन्हें तो इससे मतलब नहीं है कि कोई अभ्यर्थी कितना पढ़ रहा है। अब भर्ती बोर्ड को क्या करना है? भर्ती बोर्ड को तो केवल उन्हें टॉपर लेना है। अब टॉपर से मतलब है कि जो भी 60,244 आगे के होंगे वही यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। तो 30 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब 30 लाख में से हमने मान लिया पेपर दिए, 30 लाख में से मान लीजिए कि पढ़ने वाले 10 लाख भी अगर नहीं है तो पढ़ने वाले तो 20 लाख तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले होंगे ना। अब 20 लाख में से 60,000, 1 लाख भी नहीं है वैकेंसी, 60,000 है 20 लाख में से। तो यहाँ पर 20 लाख में से क्या अभ्यर्थी ऐसे नहीं होंगे जिनका स्कोर कहीं ना कहीं अच्छा खासा रहा होगा, 225 से ऊपर रहा होगा? तो भाई होंगे इसमें ऐसे अभ्यर्थी, आप इसको मानकर चलिएगा जरूर। यदि आपको कोई गुमराह कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि 48 लाख में से 30 लाख अभ्यर्थी कम से कम पेपर देंगे, और इसमें से 60,000 अभ्यर्थियों को चुनना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 30 लाख में से 60,000 अभ्यर्थी उनको ऐसे अच्छे खासे ना मिले। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं ना कहीं टॉपर हैं, और वो टॉपर की कैटेगरी में आते हैं, और उन्होंने अपनी पढ़ाई को अच्छे से किया है, रिलेवेंट चीजें पढ़ी हैं, तो स्कोर भी अच्छा खासा है। क्योंकि पेपर वैसा इतना कठिन नहीं था, क्योंकि मानसिक अभिरुचि नहीं थी। मानसिक अभिरुचि में क्या होता है कि हमें पढ़ने में समय लगता है, 2-3 प्रश्न का समय हमें एक प्रश्न में ही लग जाता है। क्योंकि इसमें मानसिक अभिरुचि के प्रश्न उतने थे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, तो स्कोर भी उनका अच्छा खासा गया है। उन्हें सिर्फ 60,000 से मतलब है, 60,244 से। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ 60,244 से मतलब है। तो 30 लाख में से 60,244 पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई यदि आपसे कह रहा है कि आपकी 200 रहेगी कट ऑफ जनरल की या 210 रहेगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी की मैंने आपको बता दिया 210 से 215 के बीच में रहेगी, जनरल आपकी 225 प्लस रहेगी, और वही आपका एससी आपका रहेगी 180 से 200 के बीच में, और आपकी एसटी 130 से 160 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी आज की वीडियो यही है कि मैंने आपको एक स्कोर दे दिया है, यदि आप इसके बीच में हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिएगा, और बाकी यदि आप इससे नीचे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल की तैयारी तो करिएगा ही, इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करते रहिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपसे कि आप फिजिकल की तैयारी मत करिएगा, आप फिजिकल की तैयारी करिएगा, बट इसके साथ साथ आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहिएगा। तो यही वीडियो मैं आप सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पर बताने के लिए आया था कि जो कंपटीशन रहने वाला है वो किस कारण से ज्यादा रहने वाला है, और कितने नंबर वाले अभ्यर्थी यहाँ पर सेफ हो सकते हैं इन 6 सेक्टरों के आधार पर। बाकी जो 30-31 अगस्त का 4 सेक्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो आपके सामने हर एक पहलू से अवगत कराते हुए वीडियो आपको लेकर के आऊंगा कि क्यों इतनी कट ऑफ रह सकती है। अब क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ ऐसा नहीं कह सकते कि यही एक फाइनल कट ऑफ है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ उसको मत मान के चलिएगा, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार यही होगी। बाद में आप माने ना माने, बाद में मैं आपको उसका आंकड़ा भी दे दूंगा कि क्यों उतनी कट ऑफ रहेगी। लेकिन मेरा अंदाजा तो यही है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी 225 के आसपास ही घूमेगी जनरल की। आप और जो 30-31 अगस्त वाले अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान है कि उनका पेपर कैसा आएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा पेपर आपका 23, 24 और 25 अगस्त में देखने को मिला है, सेम पैटर्न पर और उसी आधार पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का होगा? 19-20 का डिफरेंस होगा, क्योंकि कांस्टेबल का ही तो पेपर है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कांस्टेबल का है और 30 अगस्त को यूपीएसआई का है, तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। पेपर वही है, तो डिफरेंस उसमें ज्यादा कुछ खास रहेगा नहीं, सेम पैटर्न पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान मत होइएगा, आप पेपर को अच्छे से दीजिएगा। बाकी जो अभ्यर्थी का पेपर हो चुका है, इस नंबर के आधार पर आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं। बाकी 1 अगस्त को आपको वीडियो आएगी, तो उसको आप जरूर से देखिएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। उन्हें भी बताएं कि
यहाँ पर किस तरीके से हमने कट ऑफ को इतना बताया है। यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी फर्जी बात नहीं की है जिससे कि आपको लगे कि कट ऑफ को हमने कैसे बता दिया। भाई उसका कारण मैंने आपको दिया है कि कट ऑफ क्यों ज्यादा रह सकती है। पहला कारण तो ये कि पिछली कट ऑफ से तुलना करना बेवकूफी है, क्योंकि उस टाइम 2 बैक टू बैक वैकेंसियां देखने को मिली थी। दूसरा कारण ये कि 5 साल बाद वैकेंसी आई है, अभ्यर्थी प्रिपेयर बैठा है। तीसरा कारण ये कि री एग्जाम था, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपने आप को निखारा, अपनी तैयारी को अच्छे से किया है। चौथा कारण ये कि ये पेपर इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें भाषा ज्यादा हो जिससे कि समय अभ्यर्थियों को ज्यादा लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर आप सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो अभ्यर्थियों ने ज्यादा अटेम्प्ट किए तो नंबर भी उनके ज्यादा कहीं ना कहीं बन रहे होंगे। और पांचवा रीजन आपका ये था कि क्या 30 लाख में से 60,000 अभ्यर्थी ऐसे नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं अच्छे खासे पढ़ने वाले होंगे। तो बिल्कुल होंगे भाई। तो कट ऑफ ज्यादा जाने के कई सारे आपके रीजन है, तो उन सभी को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो मिलेंगे आप सभी से 1 सितंबर को यूपी कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ के साथ। जो मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ का आंकड़ा दे दूंगा, फाइनल आपको सेम वही देखने को मिलेगी। आप इतना विश्वास मान के चलिएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वैकेंसियों में भी कई सारे बताया है और उनका आंकड़ा भी आपको सटीक देखने को मिला है। मैं अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर करते हुए रहता हूँ, तो आपने देखा भी होगा। तो मिलते हैं फिर 1 सितंबर को फाइनल कट ऑफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।